आज के इस कार्यक्रम में इतने सुंदर सुंदर शब्दों के साथ कई बार मुझे लोग मनोज जी पूछते हैं कि कैसे दिन के 16-17 घंटे काम कर लेती हो सुबह से लेकर रात तक। जब आप जैसे साथियों का, भाइयों का, समाज का इतना विश्वास देखती हूं, उनकी आंखों में वो अपेक्षाएं देखती हूं, उनके शब्दों में वो दृढ़ता देखती हूं, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं और काम करूं। और सही बताऊं, रोज दिन गिनती हूं, इतने दिन हो गए कितना कर पाए, इतने दिन हो गए कितना कर पाए। और आज जब रॉबिन जी ने बोला कि मां ने कहा है, तो रॉबिन जी मां को बोल देना यमुना जी जरूर साफ करेंगे। इतने भावुक शब्दों के साथ जो आपने कहा, मुझे मेरे मन में तो ऐसे भाव आते हैं कि हम सब मिलके, मैं सारे, कई बार तो दिल करता है गाड़ी से नीचे उतर जाऊं और जहां मुझे गंदगी दिखती है, जहां मुझे लगता है, दिल्ली की दीवारों को देखती हूं तो गुस्सा आता है अपने जैसे लोगों पे ही, जो वहां पोस्टर लगा के, वॉल राइटिंग करके गंदी करते थे। हमने भी कभी की होगी। आज जब जिम्मेवारी महसूस करती तो मुझे लगता है कि क्यों करते हैं हम सब ये लोग, क्यों पोस्टर लगा लगा के अपने चेहरे चमकाते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको गंदा करते हैं। क्यों ये वॉल राइटिंग कर करके अपनी तो एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं पर शहर को बदसूरत कर देते हैं। जब रोड किनारे गाड़ी चलती है तो यही देखती हुई जाती हूं। आज लगभग पूरी दिल्ली का एक नक्शा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। यहां बंजर पड़ा है, यहां फुटपाथ टूटा पड़ा है, यहां कूड़ा था, ये दीवार गंदी है, ये दीवार टूटी हुई है। और सच मानिए, कोई भी आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आता है, उससे पहले पूछती हूँ बताओ तुम शहर के लिए क्या करोगे। कोई निमंत्रण देने आता तो बताती बता भी पहले तुम क्या करोगे। और मैं ये मानती हूं कि जो शहर है वो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है कि केवल सरकारें लगेंगी, सरकारें कर लेंगी और शहर ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ेगा नहीं, ये तय नहीं करेगा कि ये जो शहर है ये मेरा अपना है, तब तक शहर साफ सुथरा, सुंदर, हरित हो ही नहीं सकता। मिल करके सबको जिम्मेवारी समझनी होगी। सरकार ठीक करती जाए, लोग बिगाड़ते जाए तो कैसे होगा भाई। और जब अजय जी ने मुझे निमंत्रण दिया कि भी मेरी स्पेशलाइजेशन है मुख्यमंत्री जी और मैं दिल्ली के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैं आदरणीय मंत्री जी को बताती हूं कि केवल भैया टूरिज्म के लिए नहीं है। रॉबिन जी ने कहा ये कर दो, आपने कहा टूरिज्म कर दो, पूरी दिल्ली करनी है कौशिक जी, इसलिए आई हूं कार्यक्रम में। और इनको लेके आएंगे पीडब्ल्यूडी में, सारी दिल्ली की सड़कें ठीक करानी है। खाली ये थोड़ी ना कि टूरिज्म वाले तो पहले ही सुंदर है, उनको। आदरणीय मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रॉबिन जी हैं, राजीव जी हैं, हमारे मंत्री जी कपिल जी, सबके मन में एक ही भाव है, यमुना साफ हो, शहर साफ हो, सुंदर हो, यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा ग्रीनरी हो। और मुझसे जब ये हमारे मीडिया के बंधु पूछते हैं ना कि भाई आप दिल्ली को क्या बनाना चाहती है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मैं कहा कुछ नहीं, मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। और दिल वालों की दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जो इतनी खूबसूरत तो होनी ही चाहिए जहां दिल्ली में रहने वालों का मन लगे, उन्हें बेहतर लगे। नगर में कहीं निकल जाएं तो उन्हें लगना चाहिए कि मेरा शहर अब साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है। और लगातार प्रशासन के हर लेवल पे, केंद्र हो, दिल्ली हो, निगम हो, हम सब मिलकर के एक ही बात को मिशन मोड पे करने का कार्य सोचते हैं कि दिल्ली को पहले साफ करें फिर हरित करें। अब ये अच्छा मौसम आ रहा है, हमने तय किया है कि दिल्ली में लगभग 70 लाख वृक्ष लगाने हैं। एक पेड़ मां के नाम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम शुरू करी
इसलिए कि पर्यावरण और प्रकृति मां के निमित्त जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम सब पूरा कर सके। मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने इस सुंदर मुहिम को भी अपनाने में कोशिश नहीं की। उन्हें इसमें भी राजनीति दिखती रही। पेड़ लगाना, अरे लगाओ भाई, किसने मना किया है? दिल्ली आपकी शहर सुंदर हो, हरित हो, पॉल्यूशन कम हो, परंतु उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसकी। और दिल्ली का खजाना तो झाड़ा, पर धूल नहीं झाड़ी कभी धूल नहीं झाड़ी दिल्ली की। आज जितने फ्लाईओवर के नीचे हम देखते हैं सब बंजर पड़ा है, मिट्टी, रेत। आप कहीं इस साइड में चले जाइए। नगर निगम को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जीवन में, मैंने बहुत काम क्योंकि नगर निगम में किया है तो मुझे पता चल गया सेंटर वर्ज किसे बोलते हैं, हेज किसे बोलते हैं और लैंडस्केपिंग किसे बोलते हैं। ये शब्द मैंने सारे वहीं से सीखे। तो हम फिर अधिकारियों को ले, ये सेंटर वर्ज ठीक करिए, ये हेज सही किए। तो ये सारी चीजें एक सपना जैसा नहीं लगना चाहिए, उसको यथार्थ में बदलना है, खूबसूरत बनाना है। हम सब अपने अपने एरिया में CSR के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, मैंने अपने सारे DMs को बुला के कहा कि भी अपने क्षेत्र को खूबसूरत बनाने में लग जाइए भाई। इतनी संस्थाएं हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेज, हर व्यक्ति को काम देना है, हर व्यक्ति को पर्यावरण रक्षक बनाना है, पूरा दिल्ली का हर एक कोना सुंदर करना है। और बोल दिया गया भाई, सरकार कतई ये परमिशन नहीं देगी कि आप दिल्ली को बदसूरत करें। वहां आप किसी भी तरीके से पोस्टर, वॉल राइटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। एक बिल्कुल सरकारी अध्यादेश निकलेगा कि जो दिल्ली को बदसूरत करेगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी दिल्ली शहर को खूबसूरत करने के लिए आप जो कर सकें आपका स्वागत है, पर दिल्ली को बिगाड़ने के लिए, बदसूरत करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कोशिश करेगा तो उससे समझा जाएगा। बिल्कुल। और वजीराबाद में भी हमने तो आपके वो जो मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा गार्डन, बिल्कुल यमुना जी का जो आखिरी छोर है वहां से शुरू होती है यमुना जी, वहां पे बनाने का निर्णय किया। आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो, हमारा फ्लड एंड कंट्रोल बनाएगा उस पर। पूरी यमुना जी के किनारे किनारे अच्छे अच्छे गार्डन बने, जो उसका तट है, जो जिसे लो लाइन एरिया बोलते हैं, पूरी यमुना जी का जो ट्रैक बने जहां लोग घूम सके। और यमुना जी कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 20,000 लोग मैं लाऊंगा, सच में जरूरत है हम सब लोग तन से, मन से, धन से यमुना जी को साफ करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करें। कम से कम साफ ना कर सके तो कूड़ा ना फैलाएं, कम से कम गंदगी ना डालें। विदेश जाते हैं तो रैपर भी वापस पर्स में रख लेते हैं, भाई कूड़ा नहीं फैलाना, यहां अलाउड नहीं है। तो इंडिया में अलाउड है क्या? भारत में कोई परमिशन दे रहा है आपको कि आप कूड़ा कहीं भी डाल दीजिए, कहीं पे कुछ भी तोड़ दीजिए, पौधा तोड़िए, पेड़ काटिए, कुछ भी करिए। शहर है आपका, खूबसूरत बनाना है। उसमें यदि अजय जी को हम जिम्मेवारी देते हैं तो आपकी, मेरी, हम सबकी भी जिम्मेवारी है। इस शहर को बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत मिलके बना पाएंगे। और यही मैं जो बार बार एक बात कहती हूं कि देशभक्ति दिखाने के लिए रॉबिन जी जैसे तो सरहद पे पहुंच भी जाएंगे, बंदूक उठा भी लेंगे, गोली मार भी देंगे, गोली सीने पे ले भी लेंगे, पर हमें थोड़ी ना मौका मिलेगा कोई अपनी देशभक्ति दिखाने का। ना सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, ना बंदूक उठाने का मौका मिलेगा, ना गोली मारने का, ना गोली खाने का। तो हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएंगे भाई? हमारे पास एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं। देश के लिए मरने का मौका नहीं है, पर देश के लिए जीने का पूरा अवसर हमारे पास है। तो जितना कर सके, जैसे कर सके, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए काम करना है। वो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, हम में से हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। यदि आज अजय कौशिक जैसा एक व्यक्ति शहर को हरा भरा, फूलों से सजा हुआ बनाने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा तो हम सब भी कर सकते हैं। वो चिड़िया, वो मोर, तोते तो हमारा मन भी लुभाते हैं। उनके घर क्यों उजाड़ने हैं, उनको भी घर देना है। तो पूरे शहर को सुंदर बनाने के लिए,
पूरे शहर को एक नया स्वरूप देने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं मन से इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाएंगे और अपने अपने एरिया को, अपने अपने शहर को और सुंदर करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको अजय जी। आप इसी तरीके से समाज के लिए जुड़े रहें और बेहतर काम करते रहें। थैंक यू सो मच। ये विषय हो और सरकार के ही किसी अधिकारी की कोई पुस्तक हो और उसमें लॉन्च में मुख्यमंत्री महोदया इतना समय दें, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। और उसका कारण है क्योंकि जिस विषय को अभी रॉबिन जी ने और राजीव जी ने उठाया है, ये दिल्ली का सौंदर्यीकरण, दिल्ली बदले, दिल्ली हरित हो, हरियाली हो, सुंदर हो, ये मुख्यमंत्री जी के मन से जुड़ा हुआ विषय। और रात दिन हम देख रहे हैं कि नए नए लोगों से क्या इनोवेशन हो सकती है, क्या नए तरीके हो सकते हैं, उनके विषयों पर लगातार सचिवालय में देर शाम तक भी मीटिंग्स चल रही हैं। और उसी का कारण है कि यहाँ पर इतना समय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, और डेफिनेटली आपने तो बहुत ही अच्छा परिचय दिया, लेकिन फिल्म जगत से आने के बावजूद भी जनता की नब्ज से जुड़कर और जन नेता बन जाने वाले शायद एकमात्र पूरे देश में व्यक्तित्व हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी। और हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि मुख्यमंत्री महोदया और सांसद जी दोनों का सौंदर्य बोध जागृत है। ये बहुत कम होता है और राजनीति में तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम इतना डे टू डे की पॉलिटिक्स में इतने सारे मुद्दे आते हैं कि उसमें जो सौंदर्य बोध होता है कि चीज कैसी लगनी चाहिए, सुंदर कैसे लगेगी, प्रकृति से जो संबंध है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और पिछले कुछ सालों में तो दिल्ली में सरकार का ही छूट गया था पीछे। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दोनों जो महानुभाव हमारे मंच पर उपस्थित है, मुख्यमंत्री महोदय और सांसद जी, दोनों का सौंदर्य बोध और प्रकृति से संबंध बना हुआ है। और अपने आसपास की चीजों को किस प्रकार से और सुंदर रखा जाए, उसमें दोनों का अनुभव हम लोग रात दिन देखते हैं। और इसी कारण शायद आपकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। बहुत बहुत आपका आभार। रॉबिन जी, आपने तो गागर में सागर बोल ही दिया है और एक पुलिस ऑफिसर की तरह कमांड भी दे दिया अजय जी को, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। राजीव जी, बहुत बहुत आपका आभार। और जो कुछ अनुभव आपके हैं, मुझे लगता है एक बार हम लोगों को दिल्ली टूरिज्म में दोबारा से ऐसे सभी लोग जिन्होंने पहले भी एक गहरा काम किया है और दिल्ली टूरिज्म को मजबूत करने का काम किया है, मेरा ये निवेदन है, एक छोटी राउंड टेबल हम लोग दोबारा आप सब लोगों के साथ एक बार बैठें और एक दिल्ली के विजन पे काम करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अजय जी के साथ हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है कि दिल्ली का जो ये यहाँ पर आप बोल रहे थे, ये खाली बोलना नहीं है, आपको एक प्लान बना के देना है, एक प्रेजेंटेशन देनी है और एक छोटे स्ट्रेच को रोल मॉडल बनाकर हम दिल्ली में इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री महोदया जी के सामने वो प्रस्तुति होगी। जब भी आपका प्लान तैयार हो तो अजय जी को ये जिम्मेदारी हम आज ही से सौंप रहे हैं, ये काम उनको करना है। और हम सौभाग्यशाली हैं, दिल्ली टूरिज्म में इस प्रकार के अधिकारी गण उपस्थित हैं। और शहर में बगीचे ना हो, बल्कि बगीचे में एक शहर बन जाए, कोशिश करते हैं, मिलकर कोशिश की जा सकती है। आज की दिल्ली की जो स्थिति है पिछले 10-15 सालों की, तो ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन जो टीम, जो नेतृत्व हमें दिल्ली में मिला है, निश्चित तौर पे हम मिलके इसको यथार्थ में बदलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आप सबका। जय हिंद। बड़े सुंदर कार्यक्रम में हम सब आज बैठे हैं और ये कार्यक्रम को जिस प्रकार से दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने जो महत्व दिया है, वो भविष्य का कुछ दर्शन कराता है हमको। आज दिल्ली बदल रही है, सही मायने में कहें तो दिल्ली बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। और उसमें मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को हॉर्टिकल्चर से जुड़े एक व्यक्ति की विशेषज्ञता को पहचानने वाली मुख्यमंत्री जी के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए हमारे तरफ से भी जोरदार तालियां बजकर उनका स्वागत होना चाहिए। भाई कपिल मिश्रा जी, उन्होंने जिस प्रकार से आज अजय को काम दिया,
मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनका प्रेजेंटेशन होगा। ये सरकार की नीति और नीयत दोनों दिखा रहा है। जो बातें रोबिन ने कही, वैसे रोबिन भाई ने बहुत दिल से बोली, और दिल से बोली हुई बात दिल तक जाती ही है। उनको बहुत साधुवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छे ढंग से अजय के बारे में बात की। राजीव तलवार साहब, आपकी बातों में एक दिल्ली को सकारात्मक रूप से ले जाने की पूरी जद्दोजहद है। और हमार एगो भाई जो एंकरिंग करते रहे कार्यक्रम के, आपके पूरा नाम कहा? नित्यानंद तिवारी जी, उनके खातिर भी ताली बजे। वो अच्छा से जोड़ले होना सबके कार्यक्रम के जोड़ल बहुत जरूरी बा। और अजय से हमारी मुलाकात अचानक एक दिन हुई। हमारे लड़के बताए कि बाहर ऑफिस में एक व्यक्ति बैठे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मन में क्या आया कि मैं इनको बुला लिया, अंदर बुलाया। तो मेरे लॉन से होते हुए, मैं एक छोटा सा कमरा वहां बैठता हूं, वहां आए। तो मैंने कहा, हाँ बताइए। बोले, आपका लॉन ठीक करना है। हम कह रहे, ये अपने काम के लिए आया है व्यक्ति कि हमारे काम के लिए आया है? और मैं बताऊं, उस दिन के बाद से जो उन्होंने मेरे लॉन को ठीक किया, मेरे यहां आने वाले जो विशेष अतिथि होते हैं, जो अंदर तक घर में आते हैं, वो एक बार लॉन जरूर देखना चाहते हैं। ऐसा लॉन बना दिया है अजय ने। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं। और देखिए, मेरा सौभाग्य कि मैं अभी कपिल भाई को बोलने वाला था, रेखा जी को बोलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आपने उनको पहचान लिया। ये हमारे लिए बहुत, अंदर से मैं बहुत खुश हो रहा हूं। क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं सर्विसेज में, लेकिन सबकी योग्यता भी हो और एग्जीक्यूट करने की तड़प हो, प्यास हो कि नहीं ये कर देना है। वो ऐसे लोग बिरले मिलते हैं। हम तो खैर, हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें संस्कृति वृक्ष लगाने की, संस्कृति पानी को स्वच्छ रखने की, संस्कृति नदी को संभालने की, संस्कृति तालाब को ठीक करने की, तालाब बनाने की। हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहां बेटियों को उसके साथ जो गिफ्ट दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग पोखरा खनवा के देते हैं। मतलब तालाब बना के, तुम जहां जा रही हो हम वहां तालाब बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जाओ तो छठ के पर्व कर सको। ऐसा हमारे यहां गिफ्ट दिया जाता है। और उसमें हमारे, आप आदरणीय रेखा जी, जब अभी हम लोग छठ के बारे में सुनते हैं, आपको छठ माता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से आपने जमुना जी को, दिल्ली को स्वच्छ हरा भरा पानी स्वच्छ करने का जो प्रण लिया है, ये आपके 5 साल में दिल्ली को महसूस होगा कि जो काम 15 साल में होना चाहिए था वो 5 साल में हुआ है। ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एक तो आपकी सोच अच्छी है, ऊपर से देश के प्रधानमंत्री का विश्वास, प्रधानमंत्री की जद्दोजहद समाज को ठीक करने की। आप देखिए, आजकल एक नाम कितना चलता है कि एक पेड़, सबको पता है। तमाम मीडिया दिखाती रह जाती, तमाम अखबार लिखते रह जाते, ये जुबान पे नहीं आता कि, क्योंकि न्यूज में आना और जमीन पे करके दिखाने में बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग, आप उस तरफ चल रही हैं रेखा जी, कपिल भाई, आप लोग जहां इस देश के लाख वर्ष पहले भी जिन्होंने सोचा होगा समाज कैसा हो, उस सोच को आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। छठ का नाम तो आप लोग सुने होंगे ना, लेकिन छठ के गीतों में आप बहुत डूबे नहीं होंगे अभी तक।
उसमें क्या क्या कहा जाता है कि हमारी, जैसे मैं आपको आज 4-5 लाइन उसकी व्याख्या करना चाहता हूं। उसमें कहते हैं कि चार कोन पोखरा खनई वो, जरी जरी पेरवा लगाए। 4 कोन का तालाब खुदवाएंगे बेटा आपके लिए, बिटिया के लिए, और जरी जरी मतलब किनारे किनारे पेड़ लगा के करेंगे कि केरवा जे फरेला घवद से, ओह पे सुगा मेडेरा। तो केले का क्यों प्रसाद है? क्यों केला कोई लगाएगा तब तो। अमरुदवा जे फरेला घवद से, नरियरवा जे फरेला घवद से। और ये सब कुछ करने के लिए कहां जाना है? जल के किनारे जाना है। कि दिल्ली में जमुना जी तिरवा, छठिया हुई है जरूर। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा जी को मैं एक कार्यक्रम में इस विषय पे बोलते हुए सुना था। पूर्वांचल का ये कार्यक्रम था, हम भी आपके साथ गए थे। लोग कह देते हैं जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। पीछे की सरकार ने यही कहा कि जमुना जी पीपुल फ्रेंडली नहीं हो सकती। आदमी का जाना वहां मना है, आदमी का वहां त्योहार करना मना है। लेकिन यमुना जी को भैंस फ्रेंडली बना दिया गया। भैंस रोज जा रही है, केमिकल फ्रेंडली बना दिया गया। इसके लिए दिल्ली के लोगों को, तमाम लोगों को जोरदार स्वागत करना चाहिए रेखा जी का, जिन्होंने कहा है कि हम जल्दी जमुना जी के किनारे छठ भी करेंगे, जमुना जी के किनारे बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। जमुना जी को पीपुल फ्रेंडली बनाना है, जमुना जी को ग्रीन बनाना है, जमुना जी को स्वच्छ बनाना है। तो नरेंद्र मोदी जी और रेखा जी और साथ में मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, सारी हमारी जो ये पूरी दिल्ली के लोग मिल गए हैं, अब ये संभव है, असंभव नहीं है। और ये तब और सुंदर होगा जब हमें अजय कौशिक जैसा व्यक्ति मिल गया है। मैं अजय आपको एक बार फिर से बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमारा देश तो ये सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो थैंक यू वेरी मच कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मुझे ये कार्यक्रम भूल गया था कि मैंने समय दिया है, तो मुझे फोन आया मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, भूपेंद्र कोटवाल जी का, कि भाई साहब आ रहे हैं ना। हम कहां जाना है? बोले वो किताब का कुछ लोकार्पण है। तो हमको अजय बोले, हम कहे यार ऐसे लोग कहां सरकार इतनी गंभीरता से इन बातों को लेती है, ऐसा मेरे मन में आया। और वे भागा भागा दौड़ के आया और दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। रेखा जी वैसे तो मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, आपके साथ काम किया हूं। आज आपके साथ हम लोग सांसद काम कर रहे हैं। 11 साल का एक सांसद के रूप में अनुभव है। हम इतना पर्यावरण के प्रति प्रेम जो हम देखे हैं, मैं दिल से बोलता हूं, आपको पर्यावरण का बहुत आशीर्वाद मिले। अजय कौशिक जैसे लड़के को, इनको संभालना, इनको काम पे लगाना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। और हम इसमें जितना हमारा सहयोग हो सकता है हम लोग करेंगे। केंद्र पूरी तरह से आपके साथ है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तालियां बजाइए भाई, केंद्र से एक आदमी आकर के बोल रहा है। और आप विश्वास रखिए, अभी तो आपने 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। जरूरत पड़ेगी तो कोई भी बजट के लिए हम केंद्र के सांसद आपके साथ, नरेंद्र मोदी जी के तारतम्य को बनाने में आपके साथ रहेंगे।